हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट फॉर रिसर्च एनालिस्ट NISM 15 के लिए सर्टिफिकेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये सेट हमारा है। इससे पहले 5 सेट हो गया, ये सेट नंबर 6 होने वाला है। और इसमें हम लोग प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन और सैंपल्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एंड दैट टॉपिक्स इंक्लूडेड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये तीनों डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में ये होने वाला है। तो बिना डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्विक रिवीजन है, अगर आप जेन्युइनली तैयारी करना चाह रहे हैं सर्टिफिकेशन के लिए, NISM रिसर्च एनालिस्ट के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये नोट्स इसका ले लीजिएगा। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट किससे रिलेटेड, डिपॉजिटरी रिसिप्ट से रिलेटेड ये आने वाला है, चैप्टर 2 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन इससे आते ही हैं। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट? IDR शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो a financial instrument that represents shares in a foreign company traded in US market। ओके, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हुआ कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड that represent the share of a foreign company and that is traded in the US market, that is called American depository receipt। और सेकेंड ऑप्शन है ए बॉन्ड इशूड बाय अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। नो, इट्स नॉट करेक्ट। ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द US बैंक, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। ए टाइप ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडेड इन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question है which of the following is true about global depository receipt? Now second depository receipt कौन है? Global depository receipt। So GDR represented at GDRs। Okay, GDR are traded exclusively on the New York Stock Exchange। This is wrong, not exclusively traded। Okay, now option B है GDR represent a specific number of shares in foreign company, that is correct, and traded on international stock exchange, the perfectly correct। This option B is the correct answer for this, true about global deposit। So option C is GDR are only issued in companies in emerging market। No, this is also incorrect। GDR are the type of debt security issued by multinational corporate? No, this is also not correct। So our correct answer is option number B। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। So our next question number 3, what is the primary purpose of Indian depository receipt? This is the third type of receipt, that is Indian depository receipt, short term is denoted as IDRs। तो ऑप्शन ए है टू अलाउ इंडियन कंपनीज टू रेज कैपिटल इन फॉरेन मार्केट। नो, टू इनेबल फॉरेन कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम इंडियन मार्केट बाय इशूइंग रिसिप्ट दैट रिप्रेजेंट अंडरलाइंग शेयर्स। दिस इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। नाउ ऑप्शन सी देखते हैं, टू इशू बॉन्ड्स इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। नो, to represent ownership in Indian real estate by foreign investor. No, this is also incorrect। So correct answer is option number B। Now moving to the next question। Now next question is which regulatory body is responsible for the regulation of IDR in India? ये कौन सा रेगुलेटरी बॉडी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को रेगुलेट करता है? दैट इज सेबी। अब जिसके आप सर्टिफिकेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जिसका के वही इसका है, सेबी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADRs आर डिनोमिनेटेड इन विच करेंसी? किस करेंसी में इसका डिनोमिनेशन होता है? US डॉलर। ऑप्शन बी है करेक्ट इसका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ GDR फॉर कंपनीज? तो उसका की एडवांटेज क्या है, मतलब मेन बेसिक एडवांटेज इसका क्या है? सो दे हेल्प कंपनीज अवॉइड लोकल रेगुलेशन। नो, दे अलाउ कंपनी टू एक्सेस कैपिटल फ्रॉम
access capital from international market. That is correct. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है. दे आर exempt for taxation. No, they increase the company's domestic market share. This is also incorrect. So ऑप्शन बी यहाँ पर सही है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. Which of the following statement is true regarding the conversion of GDR into underlying shares? मतलब कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ जीडीआर जो है ग्लोबल डिपॉजिटरी इनटू द अंडरलाइंग शेयर, उनके शेयर में कन्वर्शन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखिए जीडीआर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अंडरलाइंग इशू, नहीं, ये कन्वर्ट होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. जीडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अंडरलाइंग शेयर्स व्हिच कैन बी then we traded in the issuer's domestic market. Yes, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. और थर्ड देखते हैं, GDR are only convertible after holding period of 10 years. No, ऐसा कोई बैरियर और रिस्ट्रिक्शन नहीं है. GDR conversion is only allowed for European investor. No, this is also incorrect. तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है. ठीक है, GDRs can be converted into underlying shares which can then be traded in the issuer's domestic market. में वो हो सकता है ट्रेड. Now moving to the next question, GDR are commonly listed on which of the following exchanges? GDR ग्लोबल डोमेस्टिक जो होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कौन सा एक्सचेंज में जनरली वो एक्सचेंज में होता है लिस्टेड? वो होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन ए यहाँ पर सही है. कौन सा एक्सचेंज हुआ? लंदन ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. सो फ्रेंड्स, और अगर आप कैंडल स्टिक का एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप वहां पे दे सकते हैं. और इससे पहले तक ये तो 6 सेट 6 सेट ऑलरेडी है, ऑलरेडी इसमें ये किया हुआ है. तो जो भी है प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को जरूर वहां पे देख लीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए. और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम. थैंक यू.